है वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो नए बच्चे जो नए सब्सक्राइब पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ सब पूरा वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। ठीक है ना? मैं प्रत्येक वीडियो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप बेनिफिट उठा पाएंगे। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कीजिएगा। तो बहुत सारे बच्चे कॉल कर करते हैं सर आपका वीडियो मेरे मुझ तक पूरा नहीं पहुंच पाता है, तो उस बच्चे को मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पूरा वीडियो नहीं पहुंचेगा। वीडियो पहुंचेगा लेकिन एक या दो वीडियो पहुंचेगा, पूरा वीडियो नहीं पहुंचेगा। पूरा वीडियो उसी शर्त पे पहुंचेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टच कीजिएगा। उसके बाद ये मेरा पूरा वीडियो आप तक पहुंचेगी। 12 सेक्शन में आप लोग जान रहे हैं कि 12 सेक्शन का हम लोग पोयम पढ़ रहे हैं। पोयम फर्स्ट पोयम है। फर्स्ट पोयम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका लेखक है जॉन डन, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का राइटर कौन है? जॉन डन साहब ने इस कविता को लिखे हैं। तो चलिए विशेष समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट कराऊँ। जो नए बच्चे जो नए सब्सक्राइब पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाकर के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का 1 से लेकर के 4 तक का जो वीडियो देख लेंगे। हम लोगों को इस स्टेंजा में टोटल 5 दिन लगा पढ़ाने में, है ना। हम लोगों को स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को 5 स्टेंजा में पढ़ना है। कितने स्टेंजा में पढ़ना है? 5 स्टेंजा पढ़ना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को हम लोगों को 5 स्टेंजा पढ़ना है। अब पांचों स्टेंजा में 8-8 लाइन है। पांचों स्टेंजा में कितना लाइन है? 8-8 लाइन है। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में हम लोगों को टोटल 5 स्टेंजा पढ़ना है। अब पांचों स्टेंजा में 8-8 लाइन, तो टोटल को जोड़ेंगे तो 8-5 40 लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो है कि स्टेंजा 1 भी पढ़ चुके, स्टेंजा 2 भी पढ़ चुके, स्टेंजा 3 भी पढ़ चुके, स्टेंजा 4 भी पढ़ चुके, स्टेंजा 5 पर आज हम लोग काम करेंगे। देखिए स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, स्टेंजा 4, स्टेंजा 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नए बच्चे आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो जाकर के पहले 1 से लेकर 4 तक का वीडियो जाकर के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का देख लेंगे। और आज मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं कि 12th का जो बच्चे हैं वो इस बुक होना चाहिए 12th क्लास का, रेनबो पार्ट 2 बुक निकालिएगा। पेज नंबर 126 में हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फर्स्ट पोयम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हमारा फर्स्ट पोयम है। 12th सेक्शन में हम लोग को 2 पार्ट पढ़ने हैं, पहला प्रोज दूसरा पोएट्री। पोएट्री को दूसरा शब्द में पोयम भी कहते हैं। ठीक ना? तो हमारा फर्स्ट प्रोज है। पहले हम पोयम स्टार्ट किया हूँ, जब पोयम खत्म हो जाएगा हमारा फर्स्ट पोयम उसके बाद हम लोग प्रोज में चलेंगे। हमारा प्रोज है ना, फर्स्ट प्रोज है जिसका जो गांधी जी लिखे। हमारा फर्स्ट प्रोज जिसका राइटर कौन है? गांधी जी है। यह हमारा फर्स्ट प्रोज का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसका लेखक कौन है? गांधी जी है। ठीक है ना? तो आज हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का पोयम पढ़ रहे हैं। तो जो नए बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, साथ में 12th का जो बुक है वो निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चलिए समय न गवाते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो या चैप्टर का नाम है पोयम है। ठीक है ना? पोयम का नाम है। हमारा पार्ट 5 पे हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग पार्ट 5 पे हम लोग काम करेंगे। यह पोयम है। पोयम को दूसरे शब्द में पोएट्री भी कहते हैं, जिसको लेखक है जॉन डन साहब ने। जिसका लेखक कौन है? जॉन डन साहब ने। देखिए क्या कहता है, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट, है ना। डिवाइनिंग हार्ट, डिवाइनिंग, देखिए दाई डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है तुम्हारा महान दिन, तुम्हारा महान दिन। दाई डिवाइनिंग हार्ट मतलब तुम्हारा महान दिन। तो मैं चाहता हूँ, मैं कवि कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारा निर्दय दिल है, जो तुम्हारा निर्दय हृदय है ना। कवि कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो महान दिल है, जो निर्दय दिल है ना। तुम देखिए दाई डिवाइनिंग हार्ट का मतलब तुम्हारा महान दिल। तो राइटर कहते कि तुम्हारा जो महान दिल है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो महान दिल है, फॉर थिंक मी एनी इल, फॉर थिंक मी एनी इल। देखिए फॉर थिंक का मतलब सोचना होता है। फॉर थिंक का मतलब क्या होता है? सोचना होता है ना। मी मतलब मेरे, है ना। एनी इल मतलब मैं चाहता हूँ, राइटर कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो महान दिल है, फॉर थिंक मी एनी इल, वो मेरे बारे में कभी कोई बुरा न सोचे। राइटर कहते कि मैं जो चाहता हूँ कि तुम्हारा जो महान दिल है वो मेरे बारे में कभी भी बुरा न सोचे, है ना। देखिए डेस्टिनी माइट टेक द पार्ट। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग। में टेक द पार्ट यानी राइटर कहते हैं, कवि कहते हैं
कि और जो भाग्य है और जो भाग्य है किस्मत में, उससे अपना काम करने दो। कभी कहते कि जो भाग्य है, जो किस्मत जो लेकर के आई है, उसे उस भाग को अपना काम स्वयं करने दो। एंड माई द फियर्स फलफिल का देखिए, फियर्स का मतलब भय है ना। एंड माई दाई फियर्स फलफिल, और उससे आप भयभीत न रहे, उससे आप भय नहीं करे, उससे आप डरे नहीं, है ना। देखिए कभी कहते कि एंड माई द फियर्स फलफिल, यानी राइटर कहते कि और तुम उस भय से डरो नहीं, उस भय से मुक्त रहो, उस भय से आपको डरना नहीं है। ठीक है, फिर से देखेंगे। राइटर कहते हैं लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट, यानी कभी कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो यह महान दिल है ना, कभी कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो महान दिल है, फॉर थिंक मी एन इल, वह मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचे, है ना। डेस्टिनी माइट टेक द पार्ट, और जो तुम्हारे जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसे अपने स्वयं करने दो, उस पर तुम हस्तक्षेप ना करो। एंड माई द फियर्स फलफुल, है ना, फुलफिल फेयर्स का मतलब होता है भय, फेयर्स का मतलब भय, और जो तुम उससे डरती हो, अपने किस्मत से, अपने भाग से, उसे तुम डरो नहीं, और तुम अपने भय से मुक्त रहो, तुम उससे डरो नहीं। यह हमारा 4 लाइन था, 1 2 3 4, और 4 लाइन और इसके आगे है, इसको नोट कीजिए राइट ना फास्ट। इसके बाद और मैं इसके आगे और 4 लाइन लिखवा लूंगा। प्रत्येक स्टेंजा में हम लोग को 8 लाइन पढ़ना है, ठीक है ना। तो मैं अभी तक 4 स्टेंजा पढ़ा चुका हूँ, चारों स्टेंजा में 8 लाइन को पढ़ाया हूँ, 8 लाइन का हिंदी किया हूँ, 8 लाइन को ओल्ड वर्ड को मॉडर्न वर्ड किया हुआ, सारी चीज़ें बताया हूँ, और 8 लाइन का हिंदी लिखवाया हूँ। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं जाकर के पिछला वीडियो देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, है ना। देखिए कभी कहना चाहते हैं कि कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं, जॉर्डन साहब अपने प्रेमिका को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो वह महान दिल है, वह मेरे बारे में कभी कुछ बुरा न सोचे। डेस्टिनी माइट टेक द पार्ट, और जो भाग्य है, जो किस्मत है, उसे स्वयं निर्णय लेने दो। एंड मे द फियर्स फुलफिल, और तुम उस भय से तुम डरो नहीं कि मेरी आने वाली किस्मत में क्या होगा। ठीक है ना, कभी राइटर यही अभी कहे, और यह 4 लाइन है, चारों लाइन को हम लोग देखे पढ़ाए, और इसके बाद और 4 लाइन लिखवाते, इसको नोट कीजिए राइट ना फास्ट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट कर ले होंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा हमारा स्टेंजा नंबर 5 का 4 लाइन जो पढ़ा चुके थे, या 4 लाइन जो बचा था वो क्लियर कर रहे हैं। देखिए हमारा कहता है बट थिंक, मगर सोचो। थिंक मतलब सोचना, बट मतलब लेकिन। हम लोग कविता को भावार्थ के अनुसार, है ना, कविता के अनुसार, भावार्थ के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं, मीनिंग निकालते हैं कि कविता का क्या कहने का मतलब है, राइटर को क्या कहने का मतलब होता है। पोयम के अनुसार हम लोग भावार्थ निकालते हैं। ठीक है, देखिए बट थिंक, मगर सोचो, डैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, मगर तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मगर तुम सोचो, है ना, बट थिंक, मगर तुम सोचो, डैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, मगर तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। टर्न्ड असाइड टू स्लीप का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। टर्न्ड असाइड टू स्लीप का मतलब होता है एक दूसरे के लिए। तो कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं, मगर तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। कौन कहते हैं? कभी कहते हैं कि मगर तुम सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। द हु वन अनदर कीप, वन अनदर का मतलब एक दूसरे के लिए, वन अनदर का मतलब एक दूसरे के लिए। देखिए कहता है कि वन अदर का मतलब होता है एक दूसरे के लिए, है ना। तो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। हु
दे हु वन अनदर कीप, है ना। कोई भी प्रेमी कहता है कि कोई भी प्रेमी जो है कि अपने पत्नी को, अपने प्रेमिका को अगर एक दूसरे के मन में जीवित रखे, याद रखे। देखिए क्या कहता है कि दे हु वन अनदर कीप अलीव, अलीव मतलब जीवित रखना, याद रखना, है ना। दे हु वन अनदर कीप, वन अनदर का मतलब एक दूसरे के लिए, है ना। तो कहता है कि दे हु वन अनदर कीप अलीव, वह अपने प्रेमिका को अपने मन में जीवित रखे, याद रखे, नियर द पार्टेड बी, है ना। तो वह कभी जुदा नहीं होगा, वह अपने प्रेमिका को हमेशा अपने मन में जीवित रखेगा, याद रखेगा, तो वो एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं होगा। यही हमारा राइटर कभी कहते हैं। फिर से देखिए कहते हैं बट थिंक, मगर सोचो, दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, मगर सोचो कि ऐसा, मगर सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। दे हु वन अनदर कीप, दे हु वन अनदर कीप अलीव, मगर कोई भी प्रेमिका को आप अपने मन में जीवित रखते हैं, नियर द पार्टेड बी, तो आप कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। ये हमारा कवि कहते हैं, राइटर कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, राइट नाउ फास्ट। इसके बाद हम लोग जो यह 8 वर्ड का कुछ वर्ड्स है उसका हिंदी है वह 8 लाइन लिखवा देते हैं। हमारा पोयम आज यहाँ पर समाप्त हुआ। जो नए बच्चे हैं वो जा करके 1 से लेकर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को का 5 पार्ट हम लोगों को लगा यह सब पोयम समाप्त करने में। तो जो नए बच्चे हैं पहले 1 से लेकर के 5 तक का जा करके वह क्लियर कर लेंगे। आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले आप लोग को इस 8 का वर्ड मीनिंग जो इम्पोर्टेंट है उसको वर्ड मीनिंग और 8 का जो हिंदी है वह हिंदी मैं लिखवा देता हूँ। इसको नोट कीजिए, राइट नाउ फास्ट। चलिए इसका कुछ वर्ड्स है ना, जो 8 का मैंने पढ़ाया उसका कुछ वर्ड्स है, इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स है। वर्ड के साथ साथ जो 8 लाइन पढ़ाया उसका मैंने हिंदी लिखवाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है फॉर्चून। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, डेस्टिनी को हम लोग फॉर्चून भी कहते हैं, डेस्टिनी को फॉर्चून भी कहते हैं। और फॉर्चून का हिंदी होता है भाग्य, यानी डेस्टिनी का हिंदी क्या होता है, भाग्य होता है। फोर थिंक को हम लोग थिंक बिफोर हैंड भी कहते हैं। फोर थिंक को हम लोग थिंक बिफोर हैंड भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है पूर्वानुमान। जिसका हिंदी क्या होता है, पूर्वानुमान। पार्टेड का हम लोग स्प्रेटेड भी कहते हैं। पार्टेड को हम लोग स्प्रेटेड भी कहते हैं। स्प्रेटेड मतलब बिछुड़ना होता है, पार्टेड मतलब क्या होता है, बिछुड़ना होता है। अब वह 8 जो पढ़ाया लाइन, उस 8 का मैंने हिंदी लिखवाया। देखिए हिंदी क्या कहता है, मैं चाहता हूँ, कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा महान दिल कभी नहीं मेरे बारे में, देखिए कभी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा महान दिल कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। कभी कहते हैं, राइटर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा महान दिल कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे, है ना। भाग्य को अपना काम स्वयं करने दे। राइटर कहते हैं कि भाग्य को अपना काम स्वयं करने दे और तुम भय से मुक्त रहो, और तुम भय से मुक्त रहो, तुम डरो नहीं, है ना, मुक्त रहो। मगर सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। राइटर कहते हैं कि मगर सोचो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, है ना। वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, वे लोग जो अपने प्यार को एक दूसरे के मन में जीवित रखते हैं, है ना, मन में जीवित रखते हैं, उनसे उनका प्यार कभी भी जुदा नहीं होता है। यह राइटर कवि जॉन डन साहब ने यह अपने पत्नी रूपी प्रेमिका को कहना चाहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को समाप्त होता है। और उसके साथ साथ मैंने जो 8 हम लोग 5 स्टेंजा देखे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को खत्म करने में हमारा 5 दिन समय लगा। 5 स्टेंजा लगा। 5 स्टेंजा में 8 लाइन है, 8 लाइन को क्लियर किए। हम लोग 40 लाइन को पढ़ चुके हैं। 40 लाइनों का वर्ड मीनिंग जो VVI है, जो वर्ड मीनिंग के साथ साथ हम लोग हिंदी उसका देखे।
अब हम लोग देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और जो ग्रामेटिकली क्वेश्चन है वो सारी तमाम चीजें हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। जो नए बच्चे, जो नए सब्सक्राइबर है, पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे। आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक, इसको नोट कीजिए, राइट नाउ फास्ट।